दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ब्राइट एमबीए स्टूडेंट जिसके सपने बड़े थे, जिसका फ्यूचर सिक्योर लग रहा था, और फिर एक रिलेशनशिप जो बाहर से नॉर्मल था लेकिन अंदर से धीरे धीरे टॉक्सिक बनता जा रहा था। आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये कहानी है जेलसी, कंट्रोल और अनहील्ड इनसिक्योरिटी की। और सबसे खतरनाक बात, रेड फ्लैग्स शुरू से मौजूद थे लेकिन शायद किसी ने सीरियसली नहीं लिया। यह कहानी शुरू होती है इंदौर से। दो एमबीए स्टूडेंट्स, सेम कॉलेज, सेकंड ईयर। 24 साल की एक एम्बिशियस यंग वुमन, फोकस्ड, सोशल, ब्राइट फ्यूचर वाली, और उसका क्लासमेट। दोनों करीब आए। सितंबर 2025 से रिलेशनशिप शुरू हुआ। शुरुआत में सब अच्छा था। कॉलेज कैंपस, कैंटीन टॉक्स, फ्यूचर डिस्कशंस, सब कुछ नॉर्मल लव स्टोरी जैसा। लेकिन धीरे धीरे बिहेवियर बदलने लगा। अक्यूज्ड रिपोर्टेडली इनसिक्योर था। उसे डर था कि वो उसे खो देगा। अगर वो किसी और से बात करती तो उसे इरिटेशन होता। अगर फोन बिजी हो तो सस्पिशन बढ़ जाता। वो अक्सर पूछता, तुम किससे बात कर रही थी? इतना हंस क्यों रही थी? अब ध्यान दीजिए, यह कंसर्न नहीं था, यह कंट्रोल की शुरुआत थी। रिलेशनशिप में जेलसी को अक्सर लोग रोमांटिक समझ लेते हैं। वो पॉजिटिव है, मतलब प्यार करता है। लेकिन सच अलग होता है। एक्सट्रीम जेलसी, आइसोलेशन, इमोशनल प्रेशर, ये प्यार के साइंस नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार वो इरेशनल बातें भी करता था, जैसे नजर लग जाएगी, आबिच, या लोग हमारे खिलाफ हैं। धीरे धीरे आर्गुमेंट्स बढ़ने लगे। विक्टिम रिपोर्टेडली नॉर्मल सोशल लाइफ चाहती थी, लेकिन अक्यूज चाहता था कंट्रोल। यहां सबसे बड़ा रेड फ्लैग था, फ्रीडम कम होती जा रही थी। और जब रिलेशनशिप में फ्रीडम कम होने लगे तो वो हेल्थी नहीं रहता। 10 फरवरी 2026, वो घर से निकली, फैमिली को बताया फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, लेकिन वो अक्यूज्ड के रेंटेड रूम में गई, द्वारकापुरी एरिया। शायद बात क्लियर करने गई थी, शायद रिलेशनशिप बचाने की कोशिश थी, लेकिन वहां आर्गुमेंट हुआ, एक्यूजेशंस लगे, ओल्ड फाइट्स फिर से उठाए गए, जेलसी फिर सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार सिचुएशन एस्केलेट हो गई। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना समझिए, ये अनकंट्रोल्ड एंगर और एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस का डेंजरस आउटकम था। एक आर्गुमेंट जो लाइफ और डेथ में बदल गया। इसके बाद जो हुआ वो और डिस्टर्बिंग था। सीसीटीवी फुटेज में दिखा वो अकेला बाहर निकल रहा है, काम दिख रहा है, फोन स्विच ऑफ, रूम लॉक, बैग लेकर निकल गया। विक्टिम की बॉडी 3 दिन तक वहीं रही। 13 फरवरी को नेबर्स को स्मेल आई, पुलिस पहुंची, बॉडी मिली। फैमिली को आइडेंटिफाई करना पड़ा, और वो मोमेंट अनइमेजिनेबल था। इस बीच अक्यूज्ड मुंबई भाग चुका था, अंधेरी एरिया में छिपा रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार वो पनवेल के पास डिजर्टेड जगह गया, इंसेंस स्टिक्स जलाए, ओकल्ट वीडियोस देखे, क्लेम किया कि वो स्पिरिट से बात करना चाहता था। यह बिहेवियर गिल्ट था, मेंटल ब्रेकडाउन, या साइकोलॉजिकल डिनायल? फाइनल आंसर कोर्ट प्रोसेस में आएगा। पुलिस ने डिजिटल ट्रेल ट्रैक किया, फोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, सीसीटीवी फुटेज। 14 फरवरी को मुंबई से अरेस्ट कर लिया गया। जब रिपोर्टर्स ने पूछा क्यों किया, अलेजली उसने काम तरीके से कहा, तो आपकी प्रेमिका थी, वो उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वो आप जो होना था हो गया। कोई विजिबल रिमॉर्स नहीं, लेकिन याद रखिए, कैमरा पर दिखने वाला एक्सप्रेशन पूरी सच्चाई नहीं बताता। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल अभी चल रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल, हम इससे क्या सीखें? जेलसी लव नहीं है, कंट्रोल केयर नहीं है, पॉजिटिवनेस प्रोटेक्शन नहीं है। अगर कोई पार्टनर कॉन्स्टेंटली अक्यूज करे, फ्रेंड से दूर करे, फोन चेक करे, इमोशनल प्रेशर डाले, एंगर अनकंट्रोलेबल हो, तो ये रेड फ्लैग्स हैं। हेल्थी रिलेशनशिप में ट्रस्ट होता है,
रिस्पेक्ट होता है, स्पेस होता है, फियर नहीं। दोस्तों, ये कहानी दुखद, लेकिन अगर इससे अवेयरनेस बढ़े, अगर कोई एक इंसान टॉक्सिक बिहेवियर पहचान ले, तो शायद एक ट्रेजेडी रोकी जा सकती है। अगर आप अनसेफ फील करें, वुमेन हेल्पलाइन 181 इमरजेंसी 112 हेल्प मांगना वीकनेस नहीं है। अगर आपको लगता है जेलसी क्यूट है, तो दोबारा सोचिए। स्टे अवेयर, स्टे सेफ, और याद रखिए, रियल लव गिव्स फ्रीडम, फियर नहीं। अगर आप ऐसे अवेयरनेस वीडियोस चाहते हैं, तो वीडियो लाइक करें, रिस्पेक्टफुल तरीके से कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ।